है तो वेलकम। जो भी क्लास 10 के हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आप लोग क्लास समाज विज्ञान, आप लोग को 10th की एग्जामिनेशन अब ज़्यादा टाइम नहीं, बस 1 मंथ के बाद आपके 2025 में फाइनल आपको स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी के लास्ट मंथ तक। ठीक है, डेट वगैरह भी निकल गए होंगे। तो क्लास में आज 10th के लिए ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि भारत संसाधन उपयोग चैप्टर का नाम है और फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से प्लीज सुने और ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन में आंसर करें। इसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, ओनली 1 से 2 सेकंड टाइम मिलेगा, पढ़ो फास्ट आंसर करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सुपानी कृषि किस राज्य में है? तो बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तराखंड होगा। ठीक है, देखो आंसर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो आंसर आप लोग माइंड में रखो। ठीक है, आंसर होगा चूना पत्थर। मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ओके, और तुम लोग अपना पहले से ही कर लेना, स्टॉप करके वीडियो भी कर सकते हो, क्योंकि उतना करेंगे तो और लेट हो जाएगा ना वीडियो में। और इस तरह का भी डेली चाह रहे हो, मैं क्लास 10th का कंटिन्यू लेते आऊँगा। ठीक है, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत, ऑल ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो भी क्लास 10th के सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको ऐसे बता दूँ, नॉलेज के लिए भी जरूरी है, जो भी एसएससी के भी लाइन प्रिपेयर करो, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो कर्नाटक है। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के। चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है। भारत का प्रथम तेल शोधकरण कहाँ है? तो इसे पता होगा स्टूडेंट होगा, डिगबोई में। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में तृतीय। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो आपको राजस्थान में। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो आपको अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र तुम लोग पता होगा, कमेंट मुझे करोगे जो भी क्लास में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, CaSO4 1/2 होता है, लेकिन जिप्सम का तुम लोग बताओगे, बहुत आसान है। निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो मैग्नीज का। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 150, 125 करोड़, तो 125 करोड़ टन है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपादित नीत है? तो 19.2 किलोमीटर। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.25%। अभी देख लो 3 मिनट हुए, तुम्हारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट है। इसी रफ्तार से चलोगे तो 10 मिनट में 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। देखिए अभी 3:15 हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी किस खनिज में भारत में सुसंपन्न बताइए? तो लोहा। कौन सी मिट्टी कपास के लिए खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज या टीन। तो आपको ये मैग्नीज का है। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में। ठीक है, देखिए ये भी हो सकता है ना, देखो जो तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना क्लास 10 के, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, देखो तो विद्युत नहीं होता, बाकी जो ऑप्शन बच गए ना, यानी कि वह उदाहरण है, याद रखा। कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ बताइए? तो जलोढ़ मिट्टी। गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? तो लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश।
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? विद्युत। ठीक है, गैर पारंपरिक, ठीक है ना। अब पारंपरिक बोल दिया तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, याद रखना। कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो सही पता होगा, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, जल ज़्यादा इसलिए। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन में अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। 41 क्वेश्चन में पहुँच गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विध्वंस से। काला लोहा किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को। ये भी जान लो कि लोहा के 4 प्रकार होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, दिया भी है। और सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाता है? तो हेमेटाइट, आपको सबसे बेस्ट है हेमेटाइट, हाँ। और जो कि मैग्नेटाइट को हम लोग क्या कहते हैं? काला लोहा। विश्व पर्यावरण दिवस क्या होता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। निम्न में से किस खनिज का भारत में निर्यातक नहीं करता? बताइए। ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना, उतना मैं वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा आप लोग डायरेक्ट खुद से टॉप को एक बार था, तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल लूँगा, क्योंकि ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करा पाऊँगा ना। किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता था? गंधक का। ठीक है, अभ्रक, मैग्नीज, लोहा सब। अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में पाता है, ठीक है, याद रखो। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला ज़्यादा झारखंड में होता है, सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मंगलौर से। मैग्नीज का मुंबई से होता है, मालगांव से होता है, विशाखापट्टनम से होता है। टेक्सटाइल का उपयोग होता है कैंसर में। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो 15.5 लाख टन मैग्नीज का। शतम कोयले का प्रकार? तो एंथ्रासाइट। देखो जैसा कि बता दूं, कोयला 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट कोयला, बिटुमिनस। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट में 80% कार्बन पाया था, ठीक है। और सबसे लो बोलेगा ना तो तुम्हारा आ जाएगा ये, आई थिंक, लिग्नाइट कोयला में, ठीक है, याद रखना। क्लास 10 का है भाई सब। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो 1670 लाख टन। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय पता है ना, सूर्य है, प्राकृतिक, सूर्य हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यानी कि एक तरह से मतलब जो कभी समाप्त नहीं, तो नवकरणीय। अनवकरणीय यानी कि समाप्त हो। कोयला अब जल गया, उससे यूज कुछ होगा नहीं ना, इसलिए अनवकरणीय में याद रखो। किस राज्य में खनिज तेल विशाल भंडार है? तो असम में है, असम के डिगबोई में। सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा के द्वारा हम लोग कई प्रकार कार्य कर सकते हैं, फिर से करेंगे, खत्म होगा फिर चार्ज करेंगे बैटरी से मोबाइल। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताओ। तो 200 NM तक। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। पेट्रोल भाई खत्म हो गया ना, तो फिर यूज करो कभी नहीं ना। पेट्रोलियम, कोयला, मतलब लकड़ी, सब जल के खत्म हो जा रहा है, तो समझो कि अनवीकरणीय। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? अधिक सिंचाई। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधव किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाखड़ा नांगा परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है? तो 96.5%। ऑप्शन देख सकते हो, डी में लिखा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? सही पता होगा, 70%, 65-70% होता है, पर 65 देखो इसमें राइट है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ में। निम्न में कौन बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27, यानी कि 19.27%। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय पक्षी, तो बच्चा को पता होगा, मयूर यानी कि मोर। कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाता है? तो डॉल्फिन। निम्न में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। लोहा का टाइप पूछ दिया, ठीक है, मैंने जस्ट बताया तुम लोग को। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? 30%। देखो 75 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 9 मिनट हो गए हैं। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज उपयोग होता है? 10 kg। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? फिर वही क्वेश्चन, कोयला।
गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण 20 लाख कि 20 वर्ष के 20,000 तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन करने के लिए। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोग को 80 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब आऊँगा, अभी देखो भारत का संसाधन उपयोग है, इसके बाद कृषि ऑब्जेक्टिव, निर्माण उद्योग, परिवहन, देख लो यहाँ देखो साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स सब मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्टिव। आपको 80 क्वेश्चन करा दिए 10 मिनट के अंदर। और इस तरह के मैं अभी तुम लोग को 50 से 60 वीडियो डालूंगा, ठीक है, केवल 10th क्लास का। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ओके, आप लोग प्लीज़ ऐड हो जाना। और सब लोग जितने भी हो फ्रेंड को शेयर करो। और इस तरह का एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाना है, टॉप लाना है, 10,000 गवर्नमेंट देती है, फर्स्ट डिवीजन जो बच्चे आते हैं गर्ल्स या बॉयज, तो प्लीज़ ला सकते हो। तो लग जाओ, मेहनत लग जाओ, 1 महीना टाइम बचा है। और मैं इसीलिए इस टाइम पे लाया हूँ वीडियो कि आप लोग देखो खाली। और हाँ, एग्जाम यदि तुम लोग को ये टेस्ट देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो। वो नाम है तुम लोग का, आई थिंक हाई टारगेट क्लास 10th, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे जो बच्चे देना चाहते हैं। तो ओके, चलिए, श्री राधे कृष्णा। और हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।